देखिए ये हमारा क्या है, क्षेत्रफल है, मतलब आज क्षेत्रफल पढ़ेंगे जिसे हम कहते हैं क्या, मेंसुरेशन। और इस क्षेत्रफल में दो पार्ट होते हैं, एक 2D का और एक 3D का, ठीक ना। तो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे क्या, 2D, उसके बाद पढ़ेंगे 3D, ठीक ना। तो जितनी 2D में आकृतियाँ आती हैं उन सारी आकृतियों को हम पढ़ेंगे और उसे समझेंगे और उस पर क्वेश्चन करेंगे, ठीक ना। तो देखें आज हम 2D में क्या पढ़ेंगे, वर्ग, ठीक ना, वर्ग पढ़ेंगे। यानी इसमें देखिए कौन कौन आकृतियाँ थी, एक तो वर्ग होता है, फिर उसके बाद आयत होता है, फिर उसके बाद वृत्त होता है, फिर उसके बाद आपका त्रिभुज होता है, अर्धवृत्त होता है, त्रिभुज होता है, फिर उसके बाद इसमें चतुर्भुज होता है। मतलब बहुत सारी आकृतियाँ हैं। सबको पढ़ने के बाद, ये ख़त्म करने के बाद हम उसमें 3D में चलेंगे। और 3D में क्या होता है, देखिए घन होता है, घनाभ होता है, और ऐसे गोला होता है, शंकु होता है, सब उसमें ये सब आते हैं, ठीक ना। जिसमें मतलब जिसकी मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों आती हो वो 3D में पढ़ेंगे। और इसमें मतलब 2D में क्या हो, 2 डायमेंशन, मतलब दो जैसे लंबाई हो और उसके बाद एक क्या हो, चौड़ाई हो, ये इसमें आते हैं 2D में, ठीक। तो देखिए आज हम इसमें पढ़ेंगे, सबसे पहले आज स्टार्ट करेंगे वर्ग, ठीक। और वर्ग किसे कहते हैं ये जान जाए कि मतलब वर्ग किसे कहते हैं। तो वर्ग उसे कहते हैं जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो और उसके प्रत्येक कोण 90 डिग्री के हों और उसके विकर्ण जो हों एक दूसरे को 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हों, उसे हम क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। वर्ग एक चतुर्भुज का ही रूप है, ठीक ना। अब देखें मतलब इसे कैसे दर्शाएंगे यानी कैसे बनाएंगे, ये हमारा वर्ग है, ठीक। और इसकी प्रत्येक भुजा बराबर होती है, ए सेंटीमीटर और ये भी ए सेंटीमीटर, ये बी सी और ये डी, मतलब इन कोणों का नाम हम दे दिए, ठीक ना। और उसके बाद देखें इसके जो विकर्ण होते हैं, 2 विकर्ण होते हैं, एक दूसरे को 90 डिग्री पर क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं यानी काटते हैं, ठीक ना। यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनेगा और यहाँ भी, यानी सब का सब क्या होगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो ये हमारा क्या है, वर्ग। और वर्ग में देखें मतलब क्या हम निकाल सकते हैं इसका। देखें पहले तो इसकी एरिया निकालेंगे यानी क्षेत्रफल, फिर उसके बाद इसका लंबाई, इसकी परिमाप, फिर उसके बाद इसका विकर्ण, ठीक ना। तो इसमें यही है सब, ठीक ना। तो चलें देखें इसका हम निकाल रहे हैं क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला इसका क्या होगा, भुजा का स्क्वायर यानी लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक ना। लंबाई गुणे चौड़ाई नहीं, लंबाई गुणे ऊंचाई। मतलब जैसे चतुर्भुज का फार्मूला होता है ना कि आधार गुणे ऊंचाई, मतलब ये आधार हुआ और ये क्या हुआ, ऊंचाई, ठीक। तो यहाँ पे देखें a गुणे a बराबर हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर, ठीक ना। यानी वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा का स्क्वायर। अब उसके बाद देखें इसका आता है क्या, परिमाप। और परिमाप किसे कहते हैं, इसकी चारों भुजाओं का योग, मतलब जितनी ये दूरी कवर कर रहा है ये, उन चारों भुजाओं के योग को हम क्या कहेंगे, परिमाप कहेंगे, ठीक ना। तो इसका परिमाप कितना होगा, a 2a 3a और 4a, यानी 4a इसका परिमाप होगा। फिर उसके बाद देखें इसका विकर्ण, यानी क्वेश्चन में विकर्ण भी पूछ सकता है कि इसका विकर्ण कितना है। तो देखें इसका ऐसे तो फार्मूला होता है विकर्ण का, वर्ग के विकर्ण का फार्मूला होता है, लिख दे रहे हैं, विकर्ण का फार्मूला होता है a√2। और a√2 ये आता कैसे है, ये निकलता कैसे विकर्ण, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक ना। देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है कि विकर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार का स्क्वायर, उसके बाद लंब का स्क्वायर। जब उस पर इसको सॉल्व करेंगे तो आपका ये मिल जाएगा विकर्ण, ठीक ना। और देखें एक फार्मूला नया आ रहा है, मतलब किताबों में नया, मतलब जो नई बुकें आ रही हैं उसमें आ रहा है कि मतलब कि वर्ग का दूसरा वाला फार्मूला, जैसे कि विकर्ण का स्क्वायर बटा 2, ठीक ना। तो अगर इसमें विकर्ण का अगर मान दे दिया है तो डायरेक्ट आप इसका निकाल सकते हैं फार्मूला। जैसे विकर्ण हमारा क्या है, डी है, इसको डी नाम दे रहे हैं। तो इसमें देखें अगर विकर्ण दे दिया है वर्ग का, तो यहाँ पे दूसरा वाला इसका क्षेत्रफल, यानी दूसरा वाला क्षेत्रफल ये पहला हुआ। और दूसरे तरीके से कैसे निकालेंगे क्षेत्रफल, देखें विकर्ण का स्क्वायर बटा 2 हो जाएगा, यानी बटा में क्या होगा, 2 होगा, ठीक ना। तो यही 4 इसके फार्मूले हैं और इसको आप लोग मतलब देख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, और इसी पे क्या होंगे, क्वेश्चन होंगे, ठीक ना। तो चलिए अब हम क्वेश्चनों की तरफ चल रहे हैं।
चलिए देखिए, ये मतलब इसका पहला क्वेश्चन है वर्ग पे, ठीक ना। देखिए एक वर्ग का विकर्ण 30 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए इसका ऑप्शन ये है, पहला 450 वर्ग सेंटीमीटर, 300 वर्ग सेंटीमीटर, और तीसरा इसका 400 वर्ग सेंटीमीटर, और चौथा इसका 350 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक। तो देखिए एक फार्मूला हम बताएं अभी आप लोगों को कि अगर विकर्ण दिया हो, विकर्ण के संदर्भ में वर्ग का क्षेत्रफल दिया हो, तो क्या करते हैं हम, विकर्ण का स्क्वायर यानी डी का स्क्वायर अब बटा 2 कर देते हैं। तो इस पे भी लगा सकते हैं, या नहीं तो वर्ग की भुजा निकाल कर हम फिर क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, ठीक ना। तो चलिए इसी पे डायरेक्ट कर ले रहे हैं अब हम, ठीक ना। देखिए ये 30 है, 30 का वर्ग हो जाएगा, बटा में क्या हो जाएगा 2, यानी 30 का वर्ग कितना हो जाएगा 900, और बटा में क्या आ जाएगा 2, ठीक। तो देखिए हमारा आंसर कितना आ गया 450, ठीक ना, 450, यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, ठीक ना। और देखें, और नहीं तो इसका अगर भुजा निकालना चाहते हैं तो भुजा भी निकाल सकते हैं, ठीक। चलिए देखिए इसका जो मतलब अगर चाहें तो इसको हम इसकी भुजा निकाल कर हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक ना, ठीक। जैसे में देखिए विकर्ण दिया है, विकर्ण हमारा कितना है 30 वर्ग सेंटीमीटर, और विकर्ण का फार्मूला क्या होता है a√2, ठीक, a√2, यानी इसका मान हमारा कितना दिया है 30, ठीक। तो a का मान अगर हमें पता करना है तो 30 बटा √2 हो जाएगा, 30 बटा √2। अब देखिए क्या करेंगे, इसका परिमीकरण करा देंगे, ठीक। तो देखिए a का मान अगर निकालना है हमें तो ये हो जाएगा 30 बटा √2 गुणे √2 बटा √2, ठीक। अब देखिए इसका जब इसमें गुणा होगा तो बनेगा क्या, ये 2 बन जाएगा, 2 से ऊपर कट जाएगा, कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। और फिर उसके बाद देखिए भुजा हमारी क्या मिल जाएगी 15√2, 15√2 अगर हमें भुजा मिल जाएगी तो फिर उसके बाद हम यहाँ से क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अब इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, भुजा का स्क्वायर, ठीक, यानी भुजा का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर, तो इधर भी क्या हो जाएगा हमारा, इधर भी इसका स्क्वायर करेंगे तो यानी 15√2 का होल स्क्वायर, ठीक। तो जब स्क्वायर इसमें से हटेगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा, इसका स्क्वायर हो जाएगा 225 गुणे 2, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 450। तो देखिए ये इससे भी आप निकाल सकते हैं, इस वाले से भी और इस वाले से, ठीक ना। तो इस पे डायरेक्ट निकल जाता है, अगर विकर्ण दिया है तो इसी पे निकालिए, ठीक ना, अन्यथा इस वाले पे भुजा निकालने में थोड़ा सा समय लगेगा, तो आप लोगों को समय बचाना है, ठीक ना। तो ज़्यादा मतलब वो ना करिए, ठीक। तो देखिए इस पर आप डायरेक्ट निकाल लीजिएगा, ठीक। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन इसका अगला क्वेश्चन है 20 मीटर भुजा वाले वर्गाकार 20 मीटर, दूसरा क्वेश्चन इसका है 20 मीटर भुजा वाले वर्गाकार प्लाट का क्षेत्रफल और परिमाप क्या होगा, और परिमाप क्या होगा। इसमें देखिए आप लोगों को दोनों बताना है, यानी क्षेत्रफल भी बताना है और परिमाप भी बताना है। और भुजा हमें दे दिया है, वर्ग की जब भुजा दे दिया तो हम एकदम आसान हो गया, क्षेत्रफल भी बताना और इसका परिमाप भी बताना, ठीक। तो देखिए इसका क्षेत्रफल निकालें, कैसे निकलेगा, भुजा का स्क्वायर, ठीक, यानी भुजा का स्क्वायर करेंगे, यानी 20 का स्क्वायर करेंगे, यानी 20 का स्क्वायर, तो ये हो कितना जाएगा क्षेत्रफल 400 हो जाएगा, 20 का स्क्वायर 400 होगा, ठीक। अब देखें अगर इसका हमसे अब क्या निकालना है, परिमाप, ठीक। तो इसका परिमाप क्या होता है, परिमाप ही इसका होता है 4a, तो यहाँ पे 4 और उसके बाद a का मान कितना है 20, तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 80 सेंटीमीटर, और ये हो जाएगा 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक ना, यानी इसकी यूनिट का भी ध्यान देंगे, ठीक। तो ये दोनों हमारा क्या हुए, ये हुआ क्षेत्रफल और ये हमारा हुआ क्या, परिमाप, ठीक ना। अब देखिए चलिए ये तो हो गया हमारा दूसरा क्वेश्चन। अब इसी तरह तीसरा क्वेश्चन
देख रहे हैं, ठीक ना। वन का क्षेत्र लिख दीजिए, आप परिमाप बराबर लिखिए। ये क्या लिखे हैं, मतलब ये देखिए ये क्या है, भुजा का स्क्वायर मतलब ये क्षेत्रफल ही है, ठीक ना, यानी क्षेत्रफल ही है ये, और ये हमारा क्या है, परिमाप है, परिमाप है, ठीक ना। चलिए अब तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसका देखिए, इसका तीसरा वाला क्वेश्चन क्या है, दो वर्गों के विकर्ण की लंबाई, दो वर्गों के विकर्ण की लंबाई, दो, क्वेश्चन नंबर 3, दो वर्गों के विकर्ण की लंबाई, विकर्ण की लंबाई का अनुपात, पाँच संबंधे 4 है, तो उनके विकर्णों का, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, अनुपात क्या होगा या है, ठीक ना। तो देखिए ये दो वर्ग दिया है, यानी कह रहा है कि दो वर्गों के विकर्णों का अनुपात, यानी विकर्ण का अनुपात 5 संबंधे 4 है, तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो देखिए अब फार्मूला आप लोगों को पता ही है, मतलब क्या होता है, d का स्क्वायर बटा 2। अब इसी को हम क्या कर देंगे, इस पे अप्लाई करेंगे, यानी d का मान कितना है हमारा 5, तो 5 का स्क्वायर बटा 2, ये क्षेत्रफल का अनुपात निकल रहा है, ठीक ना। और इधर ये क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर बटा 2। अब देखिए इससे ये कट जाएगा क्योंकि यहाँ बीच में लगा है अनुपात, ठीक ना। तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 25 संबंधे हमारा ये हो जाएगा 16, 25 संबंधे 16, ये पहला वाला वर्ग है और ये दूसरा वाला वर्ग है, ठीक। तो इनके क्षेत्रफलों में अनुपात क्या होगा, 25 संबंधे 16 का, ठीक ना। चलिए उम्मीद करता हूँ कि मतलब समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, ठीक। चलें अब इस अगले क्वेश्चन पे, इसके अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक वर्ग की भुजा, क्वेश्चन नंबर 4, एक वर्ग की भुजा में 20% की कमी, 20% की कमी कर दी जाती है, कर दिया जाता है, तो उसके क्षेत्रफल में परिवर्तन बताइए, ठीक। तो देखिए इसमें कह रहा है कि अगर किसी भी वर्ग के, मतलब एक वर्ग के भुजा में अगर 20% की कमी कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा, ठीक ना। तो अगर मान लीजिए, देखिए हमें इसकी भुजा पता नहीं है लेकिन यहाँ से पता हो सकती है। देखिए यहाँ पे क्या है 20%, यानी 20% को हम लिख सकते हैं, क्या इसको लिख सकते हैं 1/5, ठीक। अब वृद्धि कर रहा है भुजा में, यानी देखें वर्ग की पहली भुजा हमारी क्या रही होगी, पहली यानी पुरानी वाली 5, ठीक। अगर वृद्धि कर देगा तो इसमें 1 जोड़ देगा, कितना, सॉरी कमी कर रहा है ना, कमी, तो इसमें 1 की कमी कर देंगे तो हो कितना जाएगा, ये 4, ठीक। अब देखें ये भुजा, पहले भुजा थी 5, अब भुजा हो गई 4, ठीक। तो अब पूछ रहा है क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा, तो क्षेत्रफल निकाल लें। क्षेत्रफल यानी भुजा का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये 25, और इसका स्क्वायर होगा तो कितना हो जाएगा 16। तो अब देखें यहाँ पे कितने का परिवर्तन हुआ, 9 यूनिट का, यानी 9 यूनिट क्या हो गया,
कम हो गया, क्षेत्रफल पहले से 9 यूनिट कम हो गया, तब इसे हमें किस में बदलना है, परसेंटेज में। तो बटा में क्या आएगा, 25 गुणे 100, ठीक ना। तो देखें इससे ये कटेगा कर में 4 बार में, तो 4 9 36, 4 9 36, यानी 36% की क्या होगी, कमी होगी, ठीक ना। 36% की कमी होगी उसके क्षेत्रफल में, यानी इसका आंसर क्या होगा, 36 होगा, ठीक ना। चलिए इसी तरह एक और क्वेश्चन है इसका, यहाँ पे देखें, बस इसमें वही मान वही रहेगा, बस ये क्या हो जाएगा, ये 20% की कमी की जगह पे क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगी, यानी बढ़ा दिया जाए, वृद्धि कर दिया जाए, तो उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा, ठीक ना। तो यहीं पे इसको भी समझ लीजिए, ये वृद्धि कर लीजिए, वृद्धि कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा, ठीक ना। यानी क्वेश्चन बस वही है, बस यहाँ पे कमी की जगह पे क्या करेंगे, हम वृद्धि करेंगे, ठीक ना। तो देखिए अब यहाँ पे अब ये आंसर बदल जाएगा, लेकिन भुजा हमारी वही रहेंगी, थोड़ी सी भुजा में परिवर्तन हुआ। देखिए अगर कमी कर रहा था तो हम उस टाइम कम कर रहे थे, लेकिन अब क्या कर रहा है, वृद्धि, तो अब क्या करेंगे, हम बढ़ाएंगे ना, बढ़ाएंगे। तो देखिए पहले भुजा हमारी 5 थी, अगर 1 की वृद्धि कर देंगे तो हो कितनी जाएगी, 6, ठीक। अब देखें भुजा हमें मिल गई 5 और 6, तो यहाँ पे क्षेत्रफल निकाल लीजिए, क्षेत्रफल होगा क्या, भुजा का स्क्वायर, 5 5 25, और ये कितना हो जाएगा, 36, ठीक ना। तो देखिए पहले हमारा क्षेत्रफल कितना था, 25, अब कितना हो गया, 36, ठीक ना। तो यहाँ से आप माइनस करके यानी घटा कर देख लीजिए कितने की वृद्धि हुई है, कितने की वृद्धि हो रही है, यहाँ से 11 की, 11 यूनिट की वृद्धि हो रही है। तो इस 11 यूनिट को परसेंटेज में बदलना है, यानी कितना परसेंट की वृद्धि हुई है। तो यहाँ से देखिए ये वाला मान क्या आएगा, इसके नीचे, ठीक। अब गुणे क्या करा देंगे, 100 से, अब ये कितना हो जाएगा, 4, तो 11 चौक 44, यानी पहले वाले क्षेत्रफल से अब वाला क्षेत्रफल जो है 44% क्या है, अधिक है, ठीक ना। यानी वृद्धि हुई है 44% की, तो ये वाला इसका आंसर होगा 44%, ठीक। बाकी और 2 क्वेश्चन है उसको भी देख लेते हैं, इसको मिटा देना। एक वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि कर दी जाए, एक वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा, ये क्वेश्चन है। यानी लिख दे रहा हूं यहाँ पे, एक वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि नहीं दिखाई दे रहा है, ये भुजा में 10% की, भुजा में 10% की 10% की वृद्धि, 10% की वृद्धि कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, ठीक। तो देखिए ये भी क्वेश्चन पिछले ही क्वेश्चन के जैसा है, वहाँ पे 20% था, अब यहाँ पे क्या हो गया, 10% हो गया, ठीक ना। तो चलिए देखिए ये 10% का मान निकालने, 10% का मान होगा कितना, 1/10, यानी हमारी पहले वाली भुजा कितनी थी, 10, अब भुजा कितनी हो गई, वृद्धि कर दिया तो 11, ठीक। तो अब क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, अब क्षेत्रफल, भुजा अगर हम पता है तो क्षेत्रफल आसानी से निकल जाएगा। क्षेत्रफल होता है क्या, भुजा का स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100, और इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 121, ठीक। तब देखें यहाँ से कितने परसेंट की वृद्धि, कितने की वृद्धि हुई है, 21 की वृद्धि हुई है,
यानी 21 यूनिट की वृद्धि हो रही है। किस पे हो रही है? ये 100 पे। बटा में क्या आ जाएगा? 100। अब परसेंटेज निकालने के लिए 100 से क्या करा देंगे? गुणा करा देंगे। तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, यानी हमारा क्या होगा? 21% की वृद्धि हुई है। यानी पहले क्षेत्रफल से अब वाला क्षेत्रफल क्या हो गया है? 21% की वृद्धि हो गई है, ठीक ना। तो ये इसका क्वेश्चन था। और उसके बाद एक क्वेश्चन और लास्ट में बचा है, उसको कर लेते हैं। चलिए लिखते हैं। यदि किसी तार को वर्ग के रूप में मोड़ा जाता है, मोड़ा जाता है, तो उस वर्ग का क्षेत्रफल मोड़ा जाता है, तो उस वर्ग का क्षेत्रफल 144 वर्ग मीटर हो जाता है। 144 वर्ग मीटर हो जाता है, तो उस तार की लंबाई बताइए। ठीक, देखें एक तार है दिया है, इसमें कह रहा है क्वेश्चन, यदि किसी तार को वर्ग के रूप में मोड़ा जाए, तो उस वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाता है? 144 वर्ग मीटर। ठीक, तो देखिए एक तार है, वर्ग के रूप में मोड़ा जा रहा है, यानी वर्ग के रूप में जब मोड़ा जा रहा है तो उसका क्षेत्रफल, उस वर्ग का क्षेत्रफल हो जा रहा है 144 वर्ग मीटर। ठीक, तब देखें अब यहाँ से इस वर्ग की भुजा निकाल सकते हैं। यह वर्ग की भुजा कितनी हो जाएगी? ये अंडर रूट में चला जाएगा 144, इससे से स्क्वायर हटेगा, तो फिर उसके बाद देखें a का मान कितना आ जाएगा? 12, यानी ये 12 का वर्गमूल है। ठीक, अब उसके बाद देखें कह रहा है कि तार को वर्ग के रूप में मोड़ा गया है, तो उसका क्षेत्रफल इतना हो जा रहा है 144, तो उस तार की लंबाई बताएं। तो तार की लंबाई होगी कितनी? आपको पता है, मतलब वर्ग का जितना परिमाप होगा उतना ही क्या होगी? तार की लंबाई होगी। तो यहाँ से वर्ग का परिमाप निकाल दीजिए, यानी परिमाप होता कितना है? इसका परिमाप होता है, वर्ग का परिमाप होता है 4a, यानी 4 गुणे 12, यानी 4 गुणे 12 बराबर कितना हो जाएगा? 48 मीटर। यानी तार की लंबाई क्या हो जाएगी? 48 मीटर होगी। ठीक ना। चलिए बाकी के लिए आज इतना ही, और इसके आगे कल पढ़ा जाएगा। ठीक ना।